आज हम आपको फिर एक और ऐसी दिल दहला देने वाली घटना के बारे में बताएंगे जिसने न केवल एक और मासूम की जिंदगी को बर्बाद किया है, बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। असम के ढिंग में हुई इस घटना ने एक 14 साल की बच्ची की मासूमियत को चुराया और उसके परिवार को एक सहनीय दर्द में डाल दिया। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एक साधारण सवाल ने एक भयानक त्रासदी को जन्म दिया और इस हादसे ने पीड़िता और उसके परिवार के जीवन को कैसे प्रभावित किया। इस घटना के गहरे विवरण को समझना हमारे लिए जरूरी है ताकि हम समाज में सुधार की दिशा में कदम बढ़ा सके और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें। 22 अगस्त 2024 के दिन असम के ढिंग में एक सामान्य दिन की तरह शुरू हुआ। उस दिन की शुरुआत बच्चों की हंसी खुशी से भरी थी। छोटे छोटे बच्चे खेल कूद रहे थे और उनके माता पिता अपने अपने काम में व्यस्त थे, लेकिन किसी को भी यह नहीं पता था कि दिन के अंत तक एक मासूम की जिंदगी और उसके परिवार की खुशियां कितनी कष्टकारी हो जाएंगी। 14 साल की एक बच्ची जो कि अपने घर से महज आधे किलोमीटर दूर एक स्कूल में पढ़ाई करती थी, वह उस दिन भी ट्यूशन से लौट रही थी। उसका चेहरा एक उत्साह से भरा हुआ था। उसके मन में अपने भविष्य को लेकर कई सपने थे, लेकिन उस दिन के शाम ने उसकी मासूमियत और उसकी जिंदगी को एक अप्रत्याशित मोड़ पर ला खड़ा किया। शाम के 6 बजे जब बच्ची अपने ट्यूशन से घर लौट रही थी, उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी यह यात्रा कितनी दर्दनाक और भयानक साबित होगी। दरअसल रास्ते में उसे 3 दरिंदों ने घेर लिया और उसे जंगल की ओर ले गए। यहाँ पर अपराधियों ने उसे अपमानित किया और उसके साथ गैंगरेप किया। इस अत्यंत अमानवीय कृत्य के बाद वे उसे जंगल में गंभीर स्थिति में छोड़कर भाग गए। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि उस मासूम ने उस घड़ी में क्या महसूस किया होगा। बेहोशी की हालत में वह वहां अकेली पड़ी रही। उसकी चीखें और सिसकियां जंगल की सन्नाटे में खो गईं। जब आस पड़ोस के लोग उसकी तलाश में निकले तो उनकी आंखों के सामने वह दृश्य आया जिसने हर किसी को गहरे सदमे में डाल दिया। पीड़िता की हालत इतनी गंभीर थी कि उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे नगाम मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया। यहाँ पर उसके इलाज में जुटे डॉक्टरों ने उसका सर्वोत्तम इलाज करने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसकी हालत बेहद नाजुक थी। साथ ही पुलिस ने इस जघन्य अपराध की जांच शुरू की। अपराध स्थल पर साक्ष्यों को इकट्ठा किया गया और अपराधियों की तलाश तेज कर दी गई। पुलिस ने आसपास के क्षेत्रों में सघन छानबीन की और स्थानीय लोगों से जानकारी जुटाई। काफी छानबीन और जांच करने के बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी तफजुल इस्लाम को गिरफ्तार किया। उसे अपराध स्थल पर ले जाया गया ताकि घटना की सही स्थिति का आकलन किया जा सके, लेकिन इसी दौरान तफजुल इस्लाम ने पुलिस की निगरानी से बचने के लिए एक तालाब में छलांग लगा दी, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। उसकी मौत ने इस मामले को और भी जटिल बना दिया और पीड़िता के परिवार को न्याय दिलाने की राह को और कठिन बना दिया। पुलिस ने यह भी बताया कि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है और वे जल्द से जल्द उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच आरोपी के इस कृत्य ने पूरे मामले को और भी संवेदनशील और जटिल बना दिया है। पीड़िता के परिवार की स्थिति अत्यंत दयनीय है। बच्ची की चाची, जो उसे अपने घर पर रखती थीं, इस घटना से पूरी तरह टूट चुकी है। उनका कहना है कि बच्ची ने 2 दिन पहले ही बलात्कार के बारे में पूछा था, क्योंकि उसे कोलकाता आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुई रेप और मर्डर की वारदात के बारे में पता चला था। उनकी चाची ने कहा, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उस मासूम के साथ इतना भयानक हादसा होगा। बच्ची के पिता की हालत भी बहुत खराब है। वे एक गरीब व्यक्ति है जो किसी तरह से 10,000 रुपए प्रति माह कमाते हैं। अब उनके पास अपनी बेटी के लिए न्याय की गुहार लगाने का कोई सहारा नहीं बचा है। उनका रो रो कर बुरा हाल है और वे समझ नहीं पा रहे हैं कि अपने दर्द और दुख को व्यक्त करने के लिए किस दरवाजे पर दस्तक दें। इस घटना ने उनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया है और वे अब केवल न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस घटना के बाद असम और पूरे देश में विरोध प्रदर्शनों की लहर दौड़ गई है।
लोग सड़कों पर उतर आए हैं और हर कोई बच्ची को न्याय दिलाने की मांग कर रहा है। प्रदर्शनकारी शहरों और गांवों में शांतिपूर्ण मोमबत्ती जलाने के आयोजनों में भाग ले रहे हैं और दोषियों को कठोर से कठोर सजा देने की अपील कर रहे हैं। समाज के हर वर्ग से लोग इस बर्बरता के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। उनकी आवाज केवल न्याय की मांग नहीं है, बल्कि यह एक आह्वान भी है कि समाज में सुरक्षा और कानून का सम्मान होना चाहिए। पीड़िता के परिवार ने मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा से गुहार लगाई है कि वे उनकी सुरक्षा और बेटी की शिक्षा के लिए सहायता प्रदान करें। उनके अनुसार इस घिनौने अपराध के दोषियों को मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। इस घटना का पीड़िता और उसके परिवार पर गहरा असर पड़ा है। बच्ची के पिता की हालत देखकर यह साफ हो जाता है कि वे मानसिक और भावनात्मक रूप से पूरी तरह टूट चुके हैं। उनकी आंखों में आंसू और चेहरे पर चिंता की लकीरें उनके दर्द को बयां करती है। बच्ची की चाची का कहना है कि इस घटना ने उनकी पूरी जिंदगी को बदल दिया है। उनके शब्द, "मैं अपनी बच्ची की हिफाजत करने में नाकाम रही," इस त्रासदी की गहराई को दर्शाते हैं। इस घटना ने न केवल पीड़िता के सपनों को चकनाचूर किया, बल्कि उसके परिवार को भी गहरे दुख की खाई में धकेल दिया है। इस भयानक घटना ने हमें यह सोचने पर मजबूर किया है कि समाज में बच्चों की सुरक्षा को लेकर कितनी गंभीरता से कदम उठाने की जरूरत है। यह केवल एक व्यक्तिगत त्रासदी नहीं है, बल्कि यह पूरे समाज की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाता है। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि इस मामले में न्याय सुनिश्चित करना केवल दोषियों को सजा देने तक सीमित नहीं है। यह पूरे सिस्टम को सुधारने और संवेदनशीलता के साथ काम करने की आवश्यकता को भी दर्शाता है। समाज को चाहिए कि वे बच्चों की सुरक्षा के प्रति सजग रहें और कानून को प्रभावी ढंग से लागू करें। इस घटना ने समाज को एक सख्त संदेश दिया है कि हमें मिलकर प्रयास करने होंगे ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। यह समय है कि हम सभी एकजुट हों और पीड़िता को न्याय दिलाने की दिशा में ठोस कदम उठाएं। अगर आप भी इस भयानक अपराध के दोषियों को सजा दिलाने और पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग में शामिल होना चाहते हैं, तो कृपया इस वीडियो को शेयर करें, अपनी राय कमेंट सेक्शन में व्यक्त करें और समाज में बदलाव लाने के लिए एकजुट हों। हम सभी को मिलकर इस दिशा में कदम बढ़ाने होंगे ताकि हम एक सुरक्षित और न्यायपूर्ण समाज की दिशा में आगे बढ़ सकें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप ऐसे ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपडेट रह सकें। आपके समर्थन से ही हम और भी गंभीर मुद्दों पर रोशनी डाल सकते हैं और समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं।